हेलो, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो रहे हैं आप सभी के पेपर? ठीक ठाक हो रहे हैं? बढ़िया है। अच्छे ही दीजिएगा, अच्छे रिजल्ट लेके आइएगा। ठीक है। तो हम पहले एक अपने मोटिवेटेड लाइन की बात कर लेते हैं। इतिहास लिखने के लिए कलम की जरूरत नहीं होती है, हौसलों की जरूरत होती है। ठीक है। मतलब हौसले बुलंद होते हैं तभी आप अपने लिए एक इतिहास लिख पाते हो जिसमें उस इतिहास में आपको जाना जाएगा। ठीक है। तो इतिहास में अपने आप को साबित करने के लिए अपने हौसलों को बुलंद करें। किसको बुलंद करें? हौसलों को बुलंद करें। ना कि सिर्फ बातें और दिखावे से इतिहास नहीं लिए जाते हैं। अपने हौसले बुलंद करने पड़ते हैं और कठिन परिश्रम हार्डवर्क करना पड़ता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। हम इसके 2 क्लासेस ले चुके हैं। ये हमारी 3rd क्लास है। ठीक है। तो हमने इसके पहले क्या पढ़ा था कि हम ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा था, है ना। कंपोजिशन में मतलब क्या पढ़ा था हमने? कंपोजिशन क्या एज ए प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, और फंक्शन ऑफ ब्लड पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं कंपोजिशन, कैसे ये बनते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो ब्लड होता है उसमें हमारा प्लाज्मा होता है एज अ फ्लूइड पार्ट। ये कैसा होता है? ये फ्लूइड पार्ट की तरह होते हैं। इसमें एज अ फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। ये हमारा ब्लड का 55 to 60% हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। सेलुलर एलिमेंट्स क्या होते हैं इसमें? जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये हमारे सेलुलर एलिमेंट्स हैं, मतलब सेल के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। कौन कौन? रेड एंड व्हाइट सेल्स और प्लेटलेट्स। ये लगभग 40 to 45% हमारे ब्लड का पाया जाता है हमारी बॉडी में। कितना पाया जाता है? 40 to 45%। ठीक है। प्लाज्मा, द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। जो प्लाज्मा होता है ये लगभग फ्लूइड पार्ट कितना होता है? 55 to 60% होता है, और ये लिक्विड पोर्शन हमारे ब्लड में पाया जाता है। इसी की वजह से ये एज अ लिक्विड ही तो हुआ, फ्लूइड है तो लिक्विड ही होगा ये। तो ये किस कलर का होता है? लाइट येलो कलर का होता है, कलर्ड होता है, लाइट येलो कलर्ड होता है। अल्कलाइन लिक्विड होते हैं जिसमें हमारे वाटर, प्रोटीन, इनऑर्गेनिक और दूसरे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। वाटर ऑलमोस्ट कितना पाया जाता है इसमें? 90 to 92% पाया जाता है, तभी तो ये लिक्विड होता है। फ्लूइड क्यों होता है? क्योंकि ये 90 to 92% होता है। प्रोटीन इसमें 7 to 8% होता है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स इसमें 1% होते हैं, और अदर सब्सटेंसेस हमें ट्रेस करने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में क्या होता है? इसमें NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, NaCO3। दूसरे सब्सटेंसेस में हमारे ग्लूकोज पाए जाते हैं, अमीनो एसिड जो सब हमें न्यूट्रिएंट से मिलता है, फाइब्रिनोजन, हार्मोन्स और यूरिया। ये सारी चीजें हमारे किसमें पाई जाती हैं? प्लाज्मा में। ठीक है। और ये हमारी किसका? ब्लड का सबसे ज्यादा लिक्विड पोर्शन इसी का पाया जाता है, 55 to 60%, और इसमें वाटर भी ऑलमोस्ट 90 to 92% होता है। ठीक है। और बाकी ये सारी चीजें 8% या 7% होती हैं, और 1% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं जो हम ये है NaCl और NaSCO3। दूसरे सब्सटेंसेस जो ट्रेस किए जाते हैं, सारी चीजें उनमें पाई जाती हैं, बट इनकी क्वांटिटी बहुत ही माइन्यूट होती है, नॉट टू मच। ओके। सबसे ज्यादा वाटर की ही होती है। इसलिए यह क्वेश्चन बन सकता है आपका, which substance is highly found in the plasma? ठीक है, that will be the water. How much? 90 to 92%. Okay. अब हम बात करते हैं प्लाज्मा जो है, from which the protein fibrinogen has been removed is called serum. जो प्लाज्मा है, अगर हम उससे प्रोटीन फाइब्रिनोजन को रिमूव कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं, जिससे हमारा फाइब्रिनोजन फाइबर्स जो होते हैं, इसके फाइब्रिनोजन, प्रोटीन फाइब्रिनोजन जो हमने यहाँ पढ़ा इसमें पाया जाता है, वो अगर रिमूव कर दिया जाता है प्लाज्मा से तो वो क्या बन जाता है? हमारा सीरम बन जाता है। ये था हमारा प्लाज्मा की बात। अब हम सेलुलर एलिमेंट्स में आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है ब्लड का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम सेकेंड नेम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का सेकेंड नेम हमारा ल्यूकोसाइट है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ठीक है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स।
इनको इरेथ्रोसाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेड में पाई जाती है, रेड कलर की होती है। इरेथ्रो मतलब होता है रेड, ठीक है। तो आरबीसी की बात करते हैं। ये सबसे मेन बात ये होता है, ये ऑक्सीजन कैरियर होती है। ये ऑक्सीजन को ही लेके एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। इरिथ्रोसाइट कहते हैं, इसका मतलब इरिथ्रो मतलब हो गया रेड। माइन्यूट बाइन, ये बहुत माइन्यूट्स होते हैं, बहुत ही माइन्यूट होते हैं। बाई कॉनकेव, फ्लैट इन सेंटर, सेंटर में फ्लैट होते हैं। एंड थिक एंड राउंडेड, थिक होते हैं और राउंड होते हैं। किसमें? पेरीफेरी में। जो इनका ये बाहर का पोर्शन होता है, जैसे हमारी वो टॉफी होती है ना अल्पेनलीबे, बिल्कुल सेम वैसे ही होती है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से तो ये ऐसे होगा, ठीक है, बाई कॉनकेव टाइप का। और ये जो इसके किनारे होते हैं ना, ये थिक होते हैं थोड़े और राउंडेड होते हैं। ऐसे ये राउंडेड होगा और इसकी पेरीफेरी कैसी होगी? थिक होगी, ठीक है। वेरी स्मॉल, 7 माइक्रोन इन डायमीटर, ये बहुत छोटे होते हैं और इनका डायमीटर कितना होता है? 7 माइक्रोन होता है। ये भी बता देती हूँ, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1000 म्यू, ठीक है। इसको म्यू से डिनोट करते हैं हम, ऑफ अ मिलीमीटर। यहां पे या तो ये लिख लो, ऑफ अ मिलीमीटर, ठीक है। इसको हम वैसे म्यू से डिनोट करते हैं, जो मैंने पहले लिखा हुआ था, ठीक है। ये था इसका। और इसके और साइजेस की बात करते हैं हम। अब हम सेल्यूलर एलिमेंट्स में आ रहे हैं तो आरबीसी की बात करेंगे। और आरबीसी की हमारी लाइफ स्पैन कितनी होती है, जिंदगी कितनी होती है? 120 डेज होती है। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6-7 में भी था ये। ब्लड का चैप्टर आपका शुरू से हो जाता है, बट ये है कि डिटेलिंग आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आप जैसे अभी इंटर में पढ़ोगे तो इसकी और डिटेल्स होंगी। ये जो पढ़ रहे हो ये तो उसमें इंक्लूडेड रहेंगी रहेंगी और उसमें ऐड होती चली जाती है हमारी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आरबीसी हमारी कैसी दिखती है। अल्पेनलीबे की जो हमारी टॉफी होती है सेम वैसे ही दिखती है। और स्मॉल साइज प्लस द concavities on either side। दूसरी तरफ क्या होता है? provide a large surface area। ठीक है, जिसकी वजह से which help to absorb ऑक्सीजन। जिसका स्मॉल साइज होता है उसमें कॉन्केविटीज प्लस होती हैं ऑन ईदर साइड, एक तरफ। प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया, जो क्या करता है? एक बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। विच हेल्प टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। लेकिन एक चीज इसके लिए, ये स्मॉल साइज जो होता है ये इनेबल भी करता है क्या? स्मॉल साइज enables the RBCs to travel through very fine capillaries in the body, where they have to travel in a single file। इसमें ये समझिए, जो स्मॉल साइज होता है इसका, ये इनेबल होता है आरबीसीज को कहाँ ट्रैवल करने के लिए? बहुत माइन्यूट जो कैपिलरीज होती हैं, पतली पतली, उनके अंदर ले जाने में, मतलब जाने में ये कैसा होता है? इनेबल होता है हमारी बॉडी में। वेयर दे हैव टू ट्रैवल इन अ सिंगल फाइल, जबकि कहाँ चलते हैं? एक सिंगल फाइल में चलते, एक सिंगल ट्रैक में फाइल में चलते रहते हैं, ठीक है। तो हम बात करें अगर एडल्ट ह्यूमन मेल की, ठीक है, इन एडल्ट ह्यूमन मेल आरबीसी कितनी पाई जाती है इसमें? लगभग 5 मिलियन आरबीसी पाई जाती हैं,
5 मिलियन। ठीक है, अगर हम एडल्ट वुमेन की बात करें, आरबीसी इसमें कितनी होगी? 4.5 मिलियन होगी। कितनी होगी इसमें? 4.5 होगी फीमेल में। ठीक है, लेस होती है हमारे मेल से फीमेल में। ठीक है, अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसके नाम से ही हम जान लें कि हीम मतलब क्या होता है? रेड, है ना। हीम मतलब क्या होता है? रेड होता है। और ये क्या होती है? इसमें इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं आरबीसी के, ये रेड ब्लड सेल्स में ही पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिर्फ हमारे आरबीसी में ही पाया जाता है। ठीक है, तो जो आरबीसी होती हैं, ये आरबीसीज हैव स्पॉन्जी, ये थोड़े कैसे होते हैं? स्पंजी होते हैं। ठीक है, कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं, इनमें कोई भी कलर नहीं होता है, स्पॉन्जी होते हैं हमारे। और या हम कह सकते हैं स्पॉन्जी बॉडी आर स्ट्रोमा, इसमें या तो स्ट्रोमा कह सकते हैं हम, जैसे स्ट्रोमा आप लोगों ने पढ़ा है प्लांट्स वगैरह में। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट एचबी पाया जाता है। इसमें क्या होता है? ये जो कलरलेस स्पॉन्जी बॉडी जो पाई जाती है, ये क्या होता है? ये एक तरह का एचबी इसमें पाया जाता है, जो हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख दें विच कंटेन्स इसमें क्या पाया जाता है? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है विच कंटेन अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट HB, दैट विल बी द हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है, इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन कंटेन्स Fe, आयरन होता है इसमें, इसीलिए क्या होता है? ये हमारा जो ब्लड होता है वो आयरन जरूर उसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, दैट विल बी द हीमेन, हीमेन पाया जाता है। ठीक है, और एक प्रोटीन पाई जाती है, प्लस एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे कहते हैं ग्लोबिन। हेमिन, आयरन जो पाया जाता है उसे हेमिन कहते हैं, और जो उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, उसे ग्लोबिन कहते हैं। आयरन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए हमारा क्या होता है? ये ऐसे तो कलरलेस होता है, लेकिन जब इसमें क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन मिल जाता है, तो ये कैसी हो जाती है? रेड हो जाती है। ठीक है, और उसका नाम भी बदल जाता है। हीमोग्लोबिन की जगह जब ऑक्सीजन मिल जाता है, तो दैट विल कॉल द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहलाएगा वो? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन की बात करें तो इट हैज द एबिलिटी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन। इसमें एबिलिटी होती है कि ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है और क्या बनाती है? टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक है, ये क्या होता है कि जिस हिसाब से टिश्यूज को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, प्रोवाइड कराती है, नीडी होती है, उस हिसाब से ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और इसमें क्या होता है? जो हमारा HB होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हैज लेस क्वांटिटी ऑफ CO2। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत कम क्वांटिटी पाई जाती है, लेकिन पाई जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से देन इट्स सेड टू बी, ये कहलाता है कार्बामाइन। क्या कहलाता है? ये कार्बामाइन कहलाता है। इसमें कार्बन मिल जाता है जब, तो इसे कहेंगे हम कार्बो। ठीक है,
कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसमें CO2 की बहुत कम क्वांटिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से इसे हम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी जो एफिनिटी पावर होती है वो कैसी होती है। तो इसकी जो एफिनिटी पावर होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर वो स्टेबल होता है, ऑक्सीजन के साथ स्टेबल नहीं होता है, लेकिन जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है तो ये एक स्टेबल होता है, इसकी एफिनिटी बहुत अच्छी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। ठीक है, और ये क्या बना लेता है, HbCO। ठीक है, क्या बना लेता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलके बना लेता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ठीक है, क्या बनाता है ये, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वैसे तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस होता है हमारे लिए, लेकिन ये इसके साथ मिलके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये वैसे इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल ही जाती है ऑलमोस्ट। जैसे अगर आप किसी बर्निंग फर्नेस के पास आप सो रहे हैं, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, जैसे हम लोग कई बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कि उन्होंने भट्टी जला के सो गए, कोयला जला के कमरे को गर्म करने के लिए रखी और सो गए, तो वो सोते ही रह गए, है ना, उठे ही नहीं। तो वहां पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का और कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और हमारा ऑक्सीजन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सफोकेशन से डेथ हो जाती है और पता ही नहीं चलता है। ठीक है, छोटे कमरों में वेंटिलेशन वगैरह तो होता नहीं है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, पॉइजनस होती है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास और लाइफ डेथ ऑफ RBC और इसके सिम्टम्स और जो डेफिसिट वगैरह होते हैं वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और WBC शुरू करेंगे। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।